बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक अल्लाह की ज़ात बुलंद है, दिलों के हाल और हर किस्म के हाल को खूब जानती है। नाज़रीन, बात यह है कि आज मैं जिस टॉपिक पे जिस इशू पे बात करने लगा हूँ वो भी बहुत बड़ा माशरे का इशू है, क्योंकि मैं माशरे के इशूओं पे भी कभी कोई बात करता हूँ। यानी कि अक्सर बेशक मेरी वीडियो होती है माशरे के इशू के ऊपर होती है। आज भी एक इशू जो माशरे का इशू है उस इशू पे मैं बात करूँगा। वो इशू कुछ ऐसा है कि आए दिन मीडिया के ऊपर ये खबर चल रही होती है कि ये पसंद की शादी की लड़की के घर वाले लड़की को पीट रहे थे और लड़की को लड़के से छीन रहे थे। क्यों छीन रहे थे जी? इसलिए छीन रहे थे जी कि वो लड़की ने जा आकर अदालत के अंदर बयान दे दिए हैं। बयान क्या दिए हैं कि मैं अपने होशो हवास में लड़के के साथ रहना चाहती हूँ। लड़का कौन है? जो उसने शोहर किया होता है, अदालत के जरिए किया है निकाह, या निकाह अदालत के जरिए नहीं किया मगर निकाहनामा वो अदालत में जमा दिखा दिया गया है। वो निकाहनामा बिल्कुल वैलिड गुड ठीक ठीक हो गया निकाहनामा। वो कहती है जी मैं अपने होशो हवास में मर्दी के साथ लड़के के साथ रहना चाहती हूँ। नाज़रीन, जब वो कहती है मैं होशो हवास में लड़के के साथ रहना चाहती हूँ तो वो फिर उसमें आप उसके जो घर वाले होते हैं यहाँ तक भी लड़कियां कह जाती हैं, ये नहीं कि नहीं, यहाँ तक भी लड़कियां कह जाती हैं कि हमें, मेरे शोहर को और मुझे अपनी जान का खतरा है। किससे? अपनी माँ से, अपने भाई से, बहन भराओं से। वो कहती है जान का खतरा है। तो फिर भी वो ऐसे अहमक होते हैं कि उसकी खातर वो दे मार साढ़े चार कर रहे होते हैं। अदालत में तमाशा जग में दिखा रहे होते हैं, अपना ही बना रहे होते हैं और वो लड़की का भी बना रहे होते हैं। नाज़रीन, बेहतरीन हल है। जो लड़की कहे, अब तो जो लड़की अदालत में चढ़ जाए कि मैं अपनी मर्जी शोहर साथ रह रही हूँ, तो उसके पीछा करना फजूल है। क्यों? क्या करेंगे उसको? उसका कहेंगे जबरदस्ती। मेरी बात सुन, ना जबरदस्ती किसी से बंदा मोहब्बत कर सकता है, जबरदस्ती जबरदस्ती नफरत भी नहीं हो सकती। अपनी मर्जी से मोहब्बत करेगा, अपनी मर्जी से नफरत करेगा। कोई कहे किसी को नफरत नहीं करता, अपनी मर्जी से वो मोहब्बत करेगा, अपनी मर्जी से नफरत करेगा। इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं हो सकता। फिर दिलों पे हिस्ट्री रही है, दिल पे हुकूमत जबरदस्ती से इंसान नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से मोहब्बत होती है, अपनी मर्जी से नफरत होती है। मैं आज इस बात को अपने दो मुशाहदात करूँगा, और भी कई मुशाहदा, मगर मैं हमेशा जो भी बयान करता हूँ वो माशरे के इशू होते हैं, माशरे के पहलू होते हैं, मैं उनको उजागर करता हूँ। जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं, शुक्रिया। मैं इस चक्कर में नहीं होता मेरे इतनी दुनिया वीडियो देखे, ये देखे। बस अपना एक जो फ़र्ज है, जो अपने हकूक़ हैं, जितने भी बनते हैं, इंसान कोशिश करे उसको अदा करने की। और ये है कि फिर ये कि इंसान को कुछ भी इशू जो उजागर करता है उसका मकसद ये होता है कि चल यार के कोई ना कोई सलाह के लिए पहलू हो जाए। फिर चलो बंदे का अपने आप का दिल भी मुतमिन होता है, यार चलो मैं तो किसी टॉपिक कुछ ना कुछ बात तो कर रहा हूँ ना। बस यही बात होती है, अपने आप को मुतमिन करने की बात है। ज़माने को इंसान क्या मुतमिन करे, अपने आप को मुतमिन कर लेता है, यार मैं तो कोशिश ही कर रहा हूँ, बस जो दिल में मेरे आए मैं कह रहा हूँ बस। नाज़रीन, बात यह है कि मैं ना आज मेरा यही जो टॉपिक में बात कर रहा हूँ कि ये टॉपिक के सिलसिले में मैंने काफ़ी वाक़यात देखे हैं, काफ़ी वाक़यात मैंने सुने हैं। मेरे अपने मुशाहदात भी हैं जो मैंने माशरे में देखा। उसमें मैं दो एक पॉइंट को स्टोरी को उठाता हूँ। वो स्टोरी कैसे है कि मेरा एक दोस्त था जानने वाला, तो वो ना मुझे कहता है यार नवाज भाई, मैंने कहा भी क्या? कहता है यार हमारे साथ चलो। मैंने कहा भी किधर जाना है? कहता है यार बस छोड़ो नवाज, बात करेंगे, आप हमारे साथ चलें। मैंने कहा भी बताएं तो सही बात क्या है। मुझे कहता है भाई बात ये है कि मेरी एक भतीजी है, तो वो भतीजी जो मैं ना मेरी स्कूल जाती थी और आती थी स्कूल से, तो वो ना घर नहीं वापसी आई। तो क्या कहते हैं कि मेरे से पुरानी बात है, ये कोई 7-8 साल हो गए हैं तकरीबन, ज़्यादा ही हो गए होंगे। मुझे कहता है वो घर में ना वापसी नहीं आई। तो मैंने कहा वो वापसी नहीं आई तो वो कितने साल है? कहता वो जवान है, कोई 17-18 साल उसकी उम्र है। मैंने कहा यार वो बच्ची थोड़ी है, वापसी नहीं आई। उस वक्त लड़की जो जाती है उसने पूछा है, कहता यार अब फिर बात खुल के बता नहीं रहा था वो क्या मामला। फिर उसने बताया, उसने कहा यार वो हमारे मोहल्ले में एक बैठक लड़कों ने किराए पे ली है,
तो उस उन पे हमें शक है वो लड़का भी एक गायब है। मैं समझ गया, मैं कहा ये जो मामला है ना, ये आशिक मशूकी का मामला ही है। फिर उसने मुझे खुल के बात बताई, उसने मुझे कहा यार वो लड़के के गाँव जाना है, तो उस वहाँ पे लड़की गई होगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा भी चला चलेंगे साथ। फिर मुझे उसके दौरान ना उस बंदे को, लड़के को ना, उसको दोस्त मेरे को फ़ोन आया उसके भाई का। उसने कहा यार तू आप हम बात करते हैं, अभी इरादा नहीं बन रहा, अभी किसी और के पास जाना है। मुझे कहता है यार मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, तो फिर आप हमारे साथ चलना। मैं कहा ठीक है चलूंगा यार, कोई मसला नहीं। तो वो मुझे उसने लड़के ने मुझे फ़ोन नहीं किया, वो लड़का खुद ही वो अब थाने चले गए। पुलिस स्टेशन जाके उन्होंने उस लड़के के खिलाफ रपट दर्ज कराई। ये हमारे लड़की को वो ये लड़का अगवा करके ले गया, फलाना गांव का है, ये है वो है। वो जो डीएसपी साहब थे, जो यानी कि उस इलाके के मुतलका जो इलाके जो ऑफिसर थे, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने किया कि मुझे कुछ 3-4 दिन बाद वो लड़का मिला। मैंने उस सारी स्टोरी में सुनी। मैंने कहा यार ये क्या क्या, उसने मुझे बताया। उसने उन्होंने क्या किया कि ना वो लड़के को पकड़ लिया, लड़के को पकड़ लिया, लड़की को भी पकड़ लिया और अपने पास सामने दफ्तर के अंदर बैठा लिया हुआ, दोनों को बैठा लिया हुआ। उस लड़की के बाप को बुलाया, ठीक है। जिसमें लड़की के बाप को बुलाया ना, तो लड़की के बाप को बुलाने के बाद ये भी गए, भागे भागे। रात दिन तो पीछे उनका पीछा कर रहे थे, मैं जाने पता लगा तो वहां भाग रहे थे। मैं उनको पुलिस पहले पकड़ के ले आए। वो पुलिस को भी प्रेशर डाल रहे थे, और फिर MP MN के जरिए भी प्रेशर डाल रहे थे, और अपने भी सोच इस्तेमाल करके वो उनके रिश्तेदारों के पास सज्जे खबर भागी भागी कर रहे थे। उन्होंने कहा भी आ जाओ जी, आ गए हैं काबू। तो वो लड़के के जो घर वाले थे ना, जो जो लड़के के घर वाले बड़े चालाक निकले। उन्होंने अदालत से निकाह करवा लिया। अदालत में निकाह करवा लिया तो फिर वो फोटो कॉपी उस निकाहनामे की उसके पास पहुंच गई थाने में। वो लड़का भी आ गया, लड़की भी आ गई, डीएसपी ने बुलवा लिया। बुलवाने के बाद लड़के के बाप को भी बुलवाया गया, सामने एक दूसरे दोनों को पेश कर दिया गया। वहां पे लड़की क्या कह रही है, देखिए वहां पे लड़की ये कह रही है कि मुझे अपने बाप से सर जान का खतरा है, ये मुझे कत्ल कर देगा। अपने बाप से मुझे जान का खतरा है सर, ये मुझे कत्ल कर देगा। तो मैं अपनी मर्जी से इस लड़के के साथ गई हूँ, अपनी मर्जी से मैंने अदालत में निकाह किया है, अपनी मर्जी से मैं इसके साथ रह रही हूँ। मुझे आप सिक्योरिटी फराहम करें कि मैं यहाँ से बाहाफिज शहर से निकल जाऊँ, आपके एरिया से, और ये मुझे मार देगा। अब सुन लो बात। अब उस बंदे ने कितना, बाप ने बेटी से प्यार किया, मोहब्बत की, चाहत की, और उसका क्या, उस लड़की ने क्या नतीजा दिया। कह रही है मुझे इससे जान का खतरा है। अब देखिए, मैंने उसको चाचा को पूछा, मेरा दोस्त था, मैंने उससे कहा अभी क्या। उसने मुझे कहा यार बात ये है। मेरा दोस्त, उसने मुझे कहा कि यार ये ऐसा, चलो अब देखेंगे। जो बंदा अपने क्या कहते हैं कि जिसकी बेटी ये इतनी बड़ी बात कर दे, तो वो उसकी खातिर क्यों लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी। फजूल होता है उसके पीछे जाना, फजूल और अहमकों का काम होता है। फिर एक और वाकया, मेरा एक जानने वाला, तो जानने वाला जो था तो उसका एक दोस्त बन गया। उसका जैसा दोस्त बन गया, वो वैगन चलाता था। दोस्त उसका ड्राइवर था। वैगन उस जमाने में ना, वैगने लाहौर के अंदर ना वैगने वो चलती थी, यानी कि वैगने ज़्यादा चलती थी, उसे वैगन कहते थे। टोटा को टोटा करोला होती थी, यानी टोटा गाड़ी होती थी, तो उसको कहते थे वैगन। ठीक हो गया। वो वैगन का ड्राइवर था, ये था कनेक्टर। वो उसके घर में आना जाना उसका शुरू हो गया, उसका दोस्त बन गया। दोस्त बनने के बाद वो भी शादीशुदा था। वो जो 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 उसका दोस्त था, वो मेरा जो जानने वाला था, वो भी शादीशुदा था। तो उसने क्या किया कि उसके घर में आना जाना शुरू हो गया, उसकी बीवी को लेके भाग गया। जिस टाइम भागा गया, क्योंकि वो जब वो 2 शिफ्टें होती थी, पहले इकट्ठे के शिफ्ट चलते थे। जब उसके साथ बीवी से उसकी सेटिंग हो गई, दोस्ती हो गई, उसकी शिफ्ट ज़्यादा कर ली उसने, उसको दिन रात पे लगा दिया। आप दिन पे ड्राइविंग में शुरू हो गया, उसने किसी और के पास उसको लगवा दिया। उन्होंने कहा यार वो ये मतलब जो बहाना बना के उसने उन्हें किसी ये बंदा, 2 वैगन है यार, ये हमारी वैगन है, उसको तू ऐसे संभाल ये करो। अब बंदा भाग गया, वो नाइट वाला।
वो उसके घर में आना जाना शुरू हो गया। जिस टाइम आना जाना शुरू हो गया, उसने उससे शादी लेके भाग गया। लेके जिस टाइम भाग गया, जो उस लड़के की बीवी है वो भी परेशान, तो उसका जो बाप है वो, मगर वो भाग के उस लड़की के अपने उधर ही ले गया है। तो उसकी बीवी लड़के घर में से चली गई है, वो उसकी जगह पे उसको रख रहा। तो किसी और जगह पे जाके मकान किराए पे ले लिया, तो बता ही नहीं रहा कहाँ पे है कहाँ नहीं। वो भाग रहा है, ये कर रहा है, वो थाने वाले बात नहीं सुन रहे। थाने वाले अब तो फिर भी कोई मीडिया वगैरह यानी कि डालता है ना, पहले इतनी बात नहीं सुनते थे थाने वाले। वो जाओ, किसी की सुन ली, किसी की ना सुनी, जो कुछ रुपया दिखा दिया, किसी ने कोई बात कर दी उसकी बात सुन ली, या किसी का कोई प्रेशर आ गया उसकी बात सुन ले, वरना ये बात तो सुनते नहीं थे। ये बहुत कम बात सुनते थे। तो फिर प्रेशर वगैरह डलवा के उसने एक दिन क्या देखा, उसने रपट तो दर्ज करवा दी, मगर उसने क्या देखा कि उसकी बीवी पागल खिल उसका उसका ऐसी चारे की हालत हो गई। मैं आपको क्या बताऊं, खिलरे उसके वाल होते थे। फिर के गलियों के अंदर ढूंढ ढूंढ के, कि किराए का मकान तो किसी ने लिया, किराए का मकान नए किराएदार तो नहीं आए, ढूंढ ढूंढ के नए किराएदार तो नहीं कहीं आए, लोगों से पूछ पूछ के जहाँ पता लगा वहां जला। फिर बेचारे की जूती इतनी घिस के ना ब्रीक सी हो गई, खिलरे वाल, आंखों के अंदर गीदें जो होती हैं सोने के बाद आती हैं वो, तो ऐसे भयानक सी उसकी हालत हो गई। फटे से कपड़े से, बड़ा मन जैसे बंदे की वो नहीं होता यार, पागल सा हो जाता है बंदा। और यानी कि ऐसे देनी कंफ्यूज हो गया। मुझे मिला, मैंने कभी क्या कहता यार वैसे ऐसे, मैंने कहा चलो। फिर मैंने उस बंदे को की स्टोरी सुनी पूरी। फिर अचानक उस बंदे को वो लड़की नजर आ गई। कैसे नजर आ गई, वो उसका ससुर जो था, यानी कि जो लड़की ने गई थी, जिस बंदे के पास गई थी, वो बंदे का बाप, वो उसको अपना ससुर कह रही है। तो वो साइकिल पे पीछे बैठी हुई है उसके, तो वो साइकिल चला रहा है, तो डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रहे हैं, वो पकड़ा है बाद में, हम दवाई लेने जा रही, उसने जाके पीछे से कैरल पकड़ लिया उसका हाथ से ऐसे। उसने देखा, उन्होंने कहा वो ही है, नकाब किया, मगर बीवी जिसने साथ रही है पहचान तो पता जाता है, ये मेरी बीवी। उसने जाकर उसको पकड़ लिया कैरियल को, वो साइकिल चला, नहीं छोड़ो मेरी बीवी। उन्होंने कहा वो लड़की उसको मार रही है, पीट रही है, उसकी बीवी उसको थप्पड़े मार रही है, चपेटे मार रही है कि तू कौन है, तेरा मेरा तल्लक कोई नहीं है। वाम इकट्ठी होगी, वाम जिस टाइम इकट्ठी हुई है, तो वो क्या हुआ कि वाम ने कहा कि उन्होंने कहा ये मेरी बीवी। वाम पहले उसको लड़के को मारने लगी ना, कि तू इन लोगों को तंग कर रहा है, बूढ़े आदमी के साथ लड़की जा रही, तो उसको तंग कर रहा है। जब वो रोया पिटा, वहां भी इतनी बेवकूफ तो नहीं होती, बीच में कोई दिमाग वाले लोगों ने कहा भाई क्या मामला हुआ, नहीं नहीं मामला कुछ और है। वो कहना जी मेरी बीवी एक दिन से गायब है, मैं इसको ढूंढता फिरता हूँ, अब मुझे नजर आई है ये। उन्होंने कहा जी मैं तो भाई दवाई लेने जा रही हूँ डॉक्टर के पास, ये मेरा ससुर है, तो मैं इनकी नूह, तो इनकी बीवी कैसे देखें। अब वो बेवकूफ जो कह रहा है मेरी बीवी है, जो गुस्सा रहना चाहती है, तब अक्ल बंदे वाले बंदे एक पॉइंट देख के रास्ता बदल जाते हैं। ठीक है, अब नहीं है यार, नहीं। जो रिश्ता बोझ बन जाए वो रिश्ता नहीं रहता, जो रिश्ता बोझ बन जाए वो रिश्ता नहीं रहता। इससे पहले कोई खुद तलक तोड़ दे, उससे पहले उसके तलक तोड़ने से पहले पहले खुद टाटा बाय बाय, या ताकि माहौल में तलखी पैदा तो ना हो, मतलब फिर भी मिल ले एक बाद में एक दूसरे को, बंदे को एहसास हो जाए, या जो मगर तलखी पैदा करके रिश्ता तोड़ टूटे ना, तो उस रिश्ते का अंजाम अच्छा नहीं होता। क्यों अच्छा नहीं होता, दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। तलख यादें और सख्ती, जो उसके बाद जो माहौल, जो उसके बाद एक दूसरे पे लान तान, और उसके बाद एक दूसरे पे तोमते, उसके बाद जो उसके ऊपर लजामान, उसके बाद जो उसके जो मुगलाजात, जो गालियाँ वो बकनी होती हैं, वो फिर बंदे को वो तकलीफ देती हैं। जो अच्छी बुरी यादें वो उसको डाल देती हैं, क्या डाल देती हैं, एक पर्दा डाल देती हैं, वो बंदे के दिल के ऊपर नहीं जाहिर होती। जो फिर उसके बाद जो माहौल करगेड़ होता है, वो बहुत तकलीफ देता है बंदे को। अब ये देखें ना कि वो लड़की ने क्या क्या दिया, लड़की ने क्या दिया जी, मैं इनको मैं ये मोहल्ले वालों ने क्या, उन्होंने क्या पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस वाले डाला आ गया, उन्होंने कहा चलो जी बैठो, थाने जाके गल होगी जी होनी है। लड़के को पकड़ के ले गए, उसके जो लड़का उसका बाप था लड़के का, उसको भी ले गए, तो लड़की भी साथ गई। थाने जाके लड़की क्या कहती है, एसओजी के सामने लड़की कहती है कि मैं इस बंदे को जानती नहीं। एसओजी खिडारी
जो एसएचओ बना है वो, मगर कुछ तो बेवकूफ़ी बन जाते हैं, मगर कुछ जो होते हैं वो बड़ी मुशाहदात उन्होंने किए होते हैं, एसएचओ बनते हैं, हम लोग एसएचओ बन जाते हैं। एसएचओ ने ऐसे लड़के की तरफ देखा, उसने एसएचओ ने देखा, क्या उन्हें, क्या तू ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा, ये वाकई तेरा शौहर है, अब बता तू झूठ क्यों बोल रही है। उस इंसान को बाद में उसने कहा, जी बात ये है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो मैं इससे अब क्या कहते हैं कि जान छुड़ाना चाहती हूँ, मैं अपनी मर्जी से के साथ रह रही हूँ। ऐसा ने फिर उसको कहा, उसने कहा भी यार भी बात ये है कि आप ऐसे करें, आप भी किसी को बुलवा लें, कि जो अगर फैसला आपका इधर ही हो जाता है तो, वरना फिर मैं कानूनी कोई कार्रवाई करूँगा। वो जो उसने बुलवा लिया, अपने बुलवा लिया, किसी मामले को किसी को बुलवाया, उसने कहा भी बात ये है कि जो लड़की अपनी चली जाए मर्जी से, उसके पीछे भागना फजूल है। उस लड़के को उसने कह दिया छोड़ दे इसको, इसके हाल पे छोड़ दे, जाने दे, जो चलेगी छोड़ दे, बस उसके ऊपर जितना भागेंगे उतना ही खिला रहा होगा, छोड़ दे। उसने छोड़ दिया, उस लड़की ने उसको डिवोर्स दे दी, उस लड़की उस लड़के से शादी कर ली, उस लड़के शादी कर ली तो वो चली गई। अब मेरे कहने का मकसद ये है, सारी बात घुमा फरा के करने का मकसद क्या होता है, जो वालदैन लड़की घर से भाग जाए, उसके पीछे अदालत में लड़ाई झगड़ा करते हैं, या जो लड़की, एक तो होता है ना, लड़की चली गई, लड़की जल्दबाजी में जज्बात में लड़की ने फैसला उठा लिया कि लड़की जो है ना वो, बाद में लड़की को सास हुआ है, ये तो बंदा सही नहीं है, मैं क्यों किसके साथ आ गई हूँ, वो तो मामला हुआ है कुछ और, वो कोई लड़की की बड़ी मर्जी फिर नहीं होती, कहती मैं तेरे साथ नहीं, उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो मामला कुछ और है, वो उसके वो के लबू, वो लड़की खुद की मर्जी होती है ना, वो कहती नहीं, तो उसके लिए कुछ, अगर आप लेके आ रहे हैं, वो खुद आना चाह रही है, वो तो वो कुछ और है। अगर लड़की, मगर 80% चांस यही होते हैं कि लड़की जब नई नई जुनून होता है तो वो लड़की यही कहती है कि हम अपने वालिदैन साथ नहीं रहना चाहते। फिर जबरदस्ती के रिश्ते जोड़ना, जबरदस्ती के रिश्ते जोड़ना बहुत बड़ा जुर्म भी है और गैर शरई भी है, जबरदस्ती किसी से नहीं कर सकते। जब किसी के लड़के का निकाह होता है तो मौलाना साहब, मौलवी साहब क्या पूछते हैं, मौलवी साहब ये पूछते हैं कि कबूल है, अगर 5 करोड़ बराती है, मिसाल दे रहा हूँ, जितने भी बराती है किसी की शादी में हो, चाहे लाखों हो, चाहे हजारों हो, चाहे 4 से ज्यादा हो, चाहे कोई भी मिसाल दे, जितने हो उतने गवाही, जितने भी बराती हों, 10 बराती से लेके 10 लाख हों, जब तक लड़की ना कहे कबूल है तो कबूल नहीं होता। जब लड़की कहे कबूल है तो फिर ही कबूल होता है, जब तक लड़का ना कहे कबूल है तो कबूल नहीं होता। बात सियाने कहते ने, सुआ तेरा सत सिरे थे, अल्लाह दे हुक्म ना गंढ। बात यह है कि जब लड़की ही, अब मेरे एक और, मैं ज़्यादातर और मुशाहिदा जो यानी कि सियाने कहते हैं, जो मुशाहदात किए, मेरे मुशाहदे में आया, हमारे घर के पास ना एक बारात आ गई चकवाल से, बारात आ गई चकवाल से, तो लड़की घर से भाग गई। लड़की बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीन जमाल, बहुत पसंद उस लड़की के ऊपर ना वो, हालांकि वो कुछ दिन पहले, शादी से कुछ दिन पहले, ये पुरानी बात है, ये कम से कम तकरीबन 15 साल पुरानी की बात होगी। शादी से कुछ दिन पहले क्या हो रहा है कि लड़की खुद ही शॉपिंग करने जा रही है जी, बाजारों में जा रही है, शॉपिंग कर रही है, अपनी शादी के जेल का सामान अपनी मर्जी से लेके आ रही है, शादी से एक दिन पहले रात को भाग गई। देखो भाग गई वो जी, जैसे भाग गई, बारात आ गई चकवाल से, उसको उनके दरवाजे के ऊपर आ गई। जब उनके दरवाजे के ऊपर बारात आ गई तो वो क्या कहते हैं कि, ये बात है इस एरिए की, क्या कहते हैं,
बंद रोड है, बंद रोड के ऊपर इलाका है बकर मंडी, उस इलाके की ये बात। जिस टाइम बारात आ गई है तो फिर वो अक्लमंदों ने क्या किया, जो उनके घर वालों तो जो जो बारात आई थी वो भी अक्लमंद थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं निकाली, उनको पता लग गया लड़कियों को, उन्होंने चुप, कोई आवाज़, कोई शोर, कोई गाल मंदा भी तुम लोगों को जालम है, ये क्या किया है, वो यूं यूं, ये कुछ भी नहीं कहा, चुप, वो भी चुप, वो भी चुप। उन्होंने अंदर जाके 4-5 बंदे बैठे हैं, उन्होंने कभी क्या हुआ, उन्होंने कभी आ गया मसला हो गया, उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने कहा भाई अब बताएं, जो जो लड़की जो लड़के वाले थे, बताएं जी हम अब आपकी इज्जत रखते हैं, बताएं जैसे आप कहते हैं हम वैसे कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसे हम अब बात भी निकाले क्योंकि आपकी इज्जत भी हमारी इज्जत ही है ना, कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा बात ये अब आ गए हम दरवाजे के ऊपर, आप ठीक है, तो हम अगर आपको किसी लड़की से आपकी शादी नहीं ना करते तो आपकी बेइज्जती होगी, तो हमारे जो गांव में ताल्लुकात हैं वो भी हमारी हमारी बेइज्जती भी होगी। उन्होंने कहा भाई हमारी एक छोटी बेटी है दूसरी, यानी कि वो लड़की से एक 2-3 साल छोटी थी, जिसकी शादी होनी थी उससे तो 2-3 साल छोटी लड़की थी। उन्होंने कहा भाई हम इस लड़की की शादी करते हैं, हाँ ठीक है। लड़की के वो जो कान होते हैं ना वो छिदे नहीं हुए थे, वो भी उन्होंने उस दिन ही उसको कान छीद के उसको डाले कांटे, तो वो बेचारी वो शादी किसी और लड़की की करने आ रहे हैं, वो बेचारी जो दूसरी लड़की को अचानक उसको दुल्हन बना बैठा दिया, उसकी चाहे मर्जी पूछी मगर वो उसको चाहे अपने माँ बाप की कुछ है। अगर जरूरी नहीं होता कि हर बंदा माँ बाप की इज्जत ना समझे और बेइज्जती ना समझे, जब माँ बाप को भी पता चलना चाहिए ना कि ये मेरे माँ बच्चा राजी है कि नहीं राजी, राजीपन को भी देखना चाहिए हमारी मजहब में। बल्कि मैं कहता हूँ कि काफ़ी मजहबों में अपनी मर्जी का बड़ा मैटर होता है, लड़की की मर्जी जैसे जिंदगी गुजारनी उसकी मर्जी होती है, बस फिर वो आप नहीं मानते तो फिर वो पर ये काम दिखाते हैं लोग। मैं उनको भी बुरा अच्छा नहीं कह रहा, मगर मजबूरी में कुछ लोग जान के, मजबूरी वाला ज्यादा है, वो काम दिखा गई अपना, तो ये जो लड़की उसकी जगह पर दूर डुम डमक्का करके भी उसको बेचारे को ऐसे कांटे, उम्र उसकी कम थी, उसको भी कांटे वैसे लमकाए, वो बेचारी मुंह लमका ऐसे रो बच्चा बैठी बन के, मैं देखा, मैं कहा यार इसको क्या, मगर वो देखेंगे वो क्या कहते हैं कि लेगी ले गए बरात, देख लें ऐसे ऐसे दुनिया में काम भी हो जाते हैं। अगर उन्होंने शोर डालते, उनकी इज्जत खराब थी, उनकी इज्जत खराब थी, और जो लड़की गई है वो तो चली गई। अब उस लड़की ने ये नहीं सोचा कि बारात कल आएगी, मेरा बाप मेरी माँ क्या लोगों के सवालों के निशाने के कैसे जवाब देंगे, वो तो छोटी बेटी उनकी काम आ गई, उनकी इज्जत, चाहे उसने अपनी कुर्बानी दी या उसके अपने हक में अल्लाह ने कोई फैसला कर दिया, मैंने तो पता कोई नहीं, क्या पता कि बंदा कैसा निकला कैसा नहीं, मगर उस वक्त तो उसने अपने माँ बाप की इज्जत रख ली। ऐसे ऐसे नाज़रीन भी वाक़यात हो जाते हैं, इसलिए मैं अब जो तलख़ पहलू हैं उसके भी उजागर करता हूँ, जो मुस्बत पहलू हैं, अच्छे पहलू हैं, मैं उस पर भी उजागर करता हूँ, इंशाल्लाह मैं करता ही रहूँगा, वीडियो मेरी आती रहेंगी इंशाल्लाह, आप ज़रूर देखा करें। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल को आप उसको लाइक करें ना करें, मुझे नहीं, मैं कभी भी, अब मैंने फेसबुक पे इतनी वीडियो बनाई, मैं नहीं कहता, क्यों कहूँ, ज़ाती मर्जी यार बंदे की। मेरी यूट्यूब चैनल कितने ब्लॉक भी हुए, बंद हुए, मैं नहीं कहता, कोई मसला नहीं, मगर मेरे यूट्यूब चैनल नहीं, मेरे यूट्यूब पे कम हुए, मगर फेसबुक पे मेरे बहुत पेज ब्लॉक किए हुए, ये पीटीआई की हुकूमत में या सजग में मेरे बहुत पेज ब्लॉक हुए, कितने मेरे फैन फॉलो, मैं तो नहीं, मुझे नहीं पता कि कितने लोग देखते हैं नहीं देखते, मुझे इस बात पे कोई गर्ज नहीं, मैं अपनी वीडियो लगाता रहता हूँ, ना लाइक करो तो मुझे कोई नहीं, लाइक करो तो मुझे कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं है, बस अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, मालिक है अपना, बस करते हैं मुझे, मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को बड़े बड़ा फेम उनको मिला, फेम क्या कहना है, तो मगर वो बंदे छोटे, इतने मशहूर फिल्म एक्टर, बड़ा बड़ा उनको फेम मिला, बड़े बड़े, मगर उनके जब मैं इंटरव्यू सुनता हूँ, उनकी सोच, उनकी बेयकीनी ना खुश, मैं कहता हूँ लानत तुम्हारी शक्लों के ऊपर, अल्लाह ने तुम लोगों ने कैसे कैसे आप लोगों को फेम दी, तुम ऐसे हराम के पिल्ले, ऐसे तुम लोग ऐसे जालम, तो अल्लाह आपको ना, मैं फिर ऐसे लोगों को देखता हूँ जो इतने खूबसूरत ऐसे इंग्लिश बोलते हैं, फुटबॉल के ऊपर टीका लगा रहे होते हैं, फिर मैं उनको देखता हूँ, मैं कहता हूँ देख जरा अल्लाह, ना शुक्रों को तू दे के, तेरी मर्जी जो जावे ना देवे ना देवे, मगर कुछ लोग बड़े ओहदों में बैठ के छोटे होते हैं, कुछ लोग बाहरी कुछ नज़र नहीं आ रहे होते मगर बड़े ओहदों पे होते हैं, कुछ लोग बड़े ओहदों पे बड़े होते हैं, ये मैं ओहदों की बात मुखालफतबाजी नहीं कर रहा, ओहदे बड़े बड़े लोग भी कुछ लोग आ जाते हैं,
उसकी मर्जी है। मगर मैं आपको इस भी टॉपिक की बात करूंगा कि जो काफ़ी लोगों के मैंने इंटरव्यू सुने हैं, मगर नाम बड़े बड़े, काम छोटे छोटे नाजरीन उनके हैं।